Hello, student. Good morning to all, and welcome to the session of the Unit 6 and Class 3rd subject Marigold English. So, previous video, Unit 6 and Lecture 1, this is a train, and here the video, the story of the road. तो now let's start. तो आगे हमने फर्स्ट लेक्चर 1 में ट्रेन की एक पोएम लिखी थी और उसका ही एक पार्ट हमें यहाँ पे दिया है द स्टोरी ऑफ द रोड। तो चलो हमें देख लेते हैं रोड की स्टोरी। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ अस्लीप, एवरीथिंग इज़ वाइट। सुबह होती है तो सब रोड है वो सो गए होते हैं और एकदम शांत आवाज़ है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है और रोड भी सो गए हैं, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है। बट लिसन, द बर्ड्स आर calling softly. Chirp, 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 say the sparrows. Chirp, 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 chirp. Cow, 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 say the crow. Cow, 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 woke up, woke up. बट तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो स्पेरो है वो चिड़िया है, कौवे है। स्पेरो का मतलब होता है चिड़िया और क्रो का मतलब होता है कौवा। तो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के आवाज़ निकालते हैं, चिप 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 चिप। फिर सबको क्या, रोड को कहते हैं कि उठ जाओ सुबह हो गई है। आपने भी इस तरह का पिक्चर विलेज मतलब गांव में देखा होगा। सुबह सिटी में भी, शहर में भी होता है इस तरह का। बर्ड्स क्या करते हैं, सुबह चिरप चिरप अपने आवाज़ निकालते हैं और सबको उठा देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही है। फिर वो कौवा और सभी बर्ड्स क्या करते हैं, देखो इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। अगर आपके घर के आगे नेस्ट होगा तो वहाँ पे भी बर्ड्स क्या करेंगे, आवाज़ करने लगेंगे सुबह सुबह। और इसकी आवाज़ सुनकर हम भी उठ जाते हैं और रोड भी उठ जाता है। रोड किस तरह से उठता है, तो कि उसके ऊपर सभी वाहन व्हीकल चल रहे हैं तो रोड उठ जाता है। रात को और सुबह एकदम अर्ली सुबह रोड एकदम शांत होता है, उसमें कोई वाहन भी नहीं चलता है, इसलिए वो सो गया होता है। Here is someone else now. Tring tring a ling ling, tring a ling. It is the newspaper boy. फिर यहाँ से किसकी आवाज़ आती है, तो कि साइकिल की आवाज़ आती है। और ट्रिंग ट्रिंग होती है ना उसमें बेल घंटी, उसकी आवाज़ आती है। और वो रोड पे वो न्यूज़पेपर बॉय भी आ रहा है, वो भी न्यूज़पेपर सबको बांटने जा रहा है। देखो इस तरह से रोड उठ गया है अब। फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा था, रोड सो गया था, अब वो उठ गया है क्योंकि उसके ऊपर सब वाहन चलने लगे हैं अब। ट्रिंगलिंग 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 से इस बाइसिकल वॉक अप। फिर उसके ऊपर इस तरह से बाइसिकल चल रही है। चिप 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 से द स्पेरोस, चिप 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 काऊ 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 से द स्क्रो वॉक अप। फिर चिड़िया भी इस तरह से बोलती है और काऊ काऊ कौवा भी इस तरह से बोलने लगा है। ये सब को मैं आपको ये सभी के आवाज़ बताए गए हैं। वो इज दिस कमिंग नाउ, अब यहाँ से कौन गुजर रहा है, अब रोड पर कौन आ गया, तो कि इट्स द वेजिटेबल मैन। सुबह सुबह आपके के घर के सोसाइटी में घर के आगे आता है ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बेचने वाले आते हैं, वेजिटेबल्स बेचने वाले आते हैं। फिर वो किस तरह से क्या क्या रखते हैं, तो कि पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज से द वेजिटेबल मैन। फिर वो सब वेजिटेबल्स लेकर आता है और क्या बोलता है, उसकी जो लारी होती है उसमें जो भी चीज़ें होती है उसके नाम बोलता है। तो कि पीस का मतलब होता है मटर, कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी और केबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी। सेज द वेजिटेबल्स मैन, सेज का मतलब बोलता है, वो इस तरह से बोलता है। पीस ले लो, कॉलीफ्लावर ले लो, केबेज ले लो, इस तरह के बोलते हैं ना। 20 रुपीज़ के किलो, 20 रुपये के किलो, इस तरह की आवाज़ निकाल कर वो बोलता है। पोटैटोस, कुम्बर, रेडिस, कैरेट, काउ सेज द क्रो, वोक अप, चिप 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 सेज द स्पैरो। फिर से वो क्रो और स्पैरो है वो इस तरह से यहाँ पे आकर आवाज़ करती है, चिप 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 चिप, वो वेजिटेबल्स देखकर। वो पोटैटोस मतलब आलू रखते हैं, कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा, रेडिस का मतलब होता है मूली, जिस तरह के गाजर होते हैं उस तरह की सब्जी होती है वो वाइट कलर की। फिर एक कैरेट, कैरेट का मतलब होता है गाजर। फिर ट्रम्प 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 ट्रम्प, चटर 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 चटर, वो आर दिस, इस तरह की आवाज़ अब कौन निकलता है,
ये जो वेजिटेबल मैन देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इस तरह से जाता है अपनी लारी लेकर। फिर यहाँ से इस तरह की आवाज़ आती है, दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। फिर आते हैं स्कूल के बच्चे आते हैं, वो किस तरह की आवाज़ चाहते हैं, तो बैग की आवाज़ आती है, उसके शूज़ की आती है। चटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, ट्रम 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 गो देयर शूज। पेज के रोड के बीच कॉल्स वेजिटेबल मैन, सबकी आवाज़ एकदम क्या हो जाती है, साथ में आने लगती है। बर्ड्स की, स्कूल के चिल्ड्रन जाते हैं वहाँ से गुजरते हैं, उसकी आवाज़ आती है। फिर वेजिटेबल मैन की आती है, वो बोलता है पीस ले लो, कैरेट्स के बीच आ गए, चलो 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 चलो। फिर है चिरिप 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 से द स्पेरोस, कौ से द क्रोज वॉक अप, कौ से द क्रो, काऊ काऊ वॉक अप। फिर यहाँ से स्पेरो आती है और क्रो भी आता है, वो भी इस तरह से आवाज़ करने लगता है। फिर वॉक अप आस्क द रोड, कैन नॉट यू सी यू फूलिश बर्ड्स, आई एम वाइड अवेक। फिर वो बर्ड्स की आवाज़ सुनकर बर्ड्स क्या करते हैं, तेज़ी से बार बार क्या बोलने ही लगते हैं, चिरिप 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 कौ इस तरह के। फिर वो फुलिस का मतलब होता है बेवकूफ़। फिर वो रोड है, वो क्या कहता है, बेवकूफ़ तुम्हें दिखा दे नहीं रहा है, मैं उठ गया हूँ अब, तुम्हें नहीं, कैन नॉट यू सी, मतलब उसका मतलब होता है कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं उठ गया हूँ। आई एम वाइंड अ वॉक, मुझे पता है कि सुबह हो गई है। चलो इसी तरह से रोड है, उसको क्या गया, गुस्सा गया, वो चिढ़ गया, किसके ऊपर, तो क्या बर्ड्स ऊपर, कि बेवकूफ़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अब उठ गया हूँ, मुझे पता है। इस तरह से वो गुस्सा हो गया। आपको भी बार बार कोई बोलेगा तो आप भी गुस्सा करने लगते हैं ना, इसी तरह से। तो उसके राइटर है पोलियो सेनगुप्ता, इसने वो पोएम लिखी है इस तरह की। तो स्टोरी सॉरी, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, देखो अब यहाँ से रोड उठ गया है। फिर यहाँ पे हमने कौन से न्यू वर्ड्स देखे, अब वो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, जो न्यू उसमें सभी इंफॉर्मेशन आती है, उसको कहते हैं हम न्यूज़पेपर। फिर कुकुम्बर्स का मतलब होता है खीरा, ककड़ी कहते हैं हम गुजराती में उसको। फिर है केबिज का मतलब होता है पत्ता गोभी। पोटैटोज का मतलब होता है आलू। रेडिश का मतलब होता है मूली। कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूलगोभी। और फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। ओके, तो अब नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। यहाँ पे आपको लेट्स टॉक, यहाँ पे आपको कुछ दिए, रीडिंग इज फन, और फिर लिया है लेट्स टॉक टाइम क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 3 क्वेश्चन। व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। आपने मॉर्निंग में कौन से साउंड सुने हैं, तो आपने जिसके भी साउंड सुने उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पोएम में से लिख सकते हैं किस तरह के साउंड आते थे, तो कि चिप 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 से द स्पेरोज, एंड काउ से द क्रोज, एंड वेजिटेबल्स मैन, किस तरह की आवाज़ निकलता था, पीस कॉलीफ्लावर के बीच से द वेजिटेबल मैन। फिर आ रही थी आवाज़ चिटर 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 टुक द स्कूल चिल्ड्रन। फिर ट्रम 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 गो दे देयर स्कूल शूज एक्सेट्रा मॉर्निंग हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग साउंड। इस तरह का आप क्वेश्चन इसमें आंसर बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। वेजिटेबल मैन है वो क्या सेलिंग मतलब क्या क्या बेच रहा है, तो कि vegetables man many were like cabbage, peas, potatoes, carrot and cauliflower etc. और भी ढेर सारे वेजिटेबल्स वो बेचता होता है। फिर है लेमन है, टोमेटोज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, वाई इज़ द रोड एन्यूड विद द क्रो। वो रोड है वो किस तरह किससे चिढ़ जाता है, तो कि द रोड वॉज एन्यूड विद द क्रो बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूस से क्रो 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 वेकअप वेकअप वेकअप। इसीलिए कि बार बार वो बोल रहा था, इसीलिए रोड चिढ़ जाता है किसके ऊपर, तो कि क्रो ऊपर, क्योंकि वो बार बार उसको बोल रहा था विकअप 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 क्रो क्रो क्रो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, इसलिए उसको गुस्सा आ गया था।
नेक्स्ट है टॉक टाइम। यहाँ पे कुछ आपको बोलने को दिया है। स्टॉप, लुक एंड लिसन। तो चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। यूज योर आईज, यूज योर ears, and then use your feet. Talk about the would cross the road. यहाँ पे आपको एक रोड दिया है, उसमें आप इस तरह के आईज, नोज, उसके ईयर्स और इस तरह के बना ड्रॉ करके आप इसमें कर सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। कैन यू मेक द साउंड विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड? टॉक अबाउट देम। क्या आपने कभी रोड की आवाज़ सुनी है किस तरह से आती है? तो कि जब उसके ऊपर वाहन चलती है तो उस तरह से आवाज़ आती है ना रोड के ऊपर, उसको हम सुन सकते हैं। आई कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिव इन फॉलोइंग द सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ दिए हैं नेम्स और उसके क्वेश्चन रीड करके आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। आई हियर द साउंड ऑफ द कार्स, आई हियर द ट्रेन विस्टेल, आई हियर द वाइंड ब्लो। तो सबका आपको आवाज़ लिखना है। तो कार में से आता है ब्रूम ब्रूम, इस तरह कहते हैं। फिर ट्रेन में से कौन सी आवाज़ आती है? तो कि ट्रेन में से ट्रेन 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 इस तरह से आवाज़ आती है। फिर हियर द वाइंड ब्लो, तो इसमें हाँ बहुत तेज़ हवा आती है, तो उसमें किसने तरह आती है? ब्लो फ्लो फ्लोफ आती है। तो इसमें आप इस तरह के लिख सकते। क्लॉक घड़ी में आती है टिक 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 टिक। फिर हियर द साउंड ऑफ अ फीट, आप चलते हैं तो आपकी किस तरह से आती है आवाज़? तो हमने आगे देखा था इस शूज़ में से आती है ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, इस तरह की आवाज़ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर मूविंग अ चेस, हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ द चेस। फिर आई हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेस, तो इसमें किस तरह की आवाज़ आती है? तो कर कर इस तरह की आती है। आई हियर द डॉग्स बार्किंग, डॉग्स है उसकी आवाज़ किस तरह की आती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे एक आपको सॉन्ग दिया है, तो हम देख लेते हैं सॉन्ग। लेट्स सिंग द बस, बस का दिया है। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड 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 राउंड। द व्हील्स ऑन द बस go round, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The wiper on the bus goes swish, swish, swish. The money on the bus cling, cling, cling. The babies on the bus go wow, wow, wow. The driver on the bus say move on a back. The bell on the bus goes ding, ding, ding. The windows on the bus go up एंड डाउन। तो यहाँ पे बस की एक पोयम दी थी आपको। बस के व्हील्स गोल 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 होते हैं। फिर उसके थ्रू द टाउन, वो सभी स्टेशन पे जाती है, जहाँ पे भी स्टेशन होता है वहाँ पे रुकती है। फिर उस वर्ड में से हॉर्न बजाते हैं ड्राइवर, तो बिप 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 आवाज़ आती है। फिर वहीं पर बस स्वेस स्वेस स्वेस, फिर उस तरह से आवाज़ आती है उसमें। फिर मनी ऑन द बस ग्लो क्लिंग 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 क्लिंग, मनी की आवाज़ आती है। मनी से एक्टिव होती है तो वो गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है। फिर बेबीज उसमें बैठे होते हैं, कहती वाओ। फिर ड्राइवर बस चलाते तो क्या बोलते हैं? मूव ऑन बैक, पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। फिर बेल ऑन द बस को डिंग 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 आवाज़ आती है। फिर विंडोज़ में से अप एंड डाउन, नीचे देख सकते हैं और ऊपर भी हम देख सकते हैं। फिर है टीम टाइम, तो ये आपको एक्टिविटीज़ दी है एक, तो आपको एक ग्रुप की एक्टिविटी है तो हम इसको स्किप करते हैं, जस्ट उसको रीडिंग कर लेते हैं। आई एम गोइंग होम इन अ बस, देयर आर रेलवे लाइन अलॉन्ग साइड द रोड, look there is the train coming, I tell the bus driver go fast, go faster than the train, but the driver slow down, there is the railway gate, I must stop, say the driver, the train whistle loudly, I am fast it say। फिर वो क्या कहते हैं यहाँ पे, एक मैं बस में गया था, बस में चढ़ा था। फिर यहाँ पे रेलवे लाइन आई थी एक रोड के साइड के बाजू में। फिर यहाँ पे हमने ट्रेन देखी, एक ट्रेन यहाँ से जा रही थी, वो होती है ना रेलवे लाइन, मतलब जो फाटक होती है वो, यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी। फिर आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्ट, उसमें फिर बस ड्राइवर था वो उसको एकदम फास्ट से उसको जाने को यहाँ से जा रहा था, गो फास्टर देन द ट्रेन। फिर बस से भी तेज़ वो ट्रेन है वो बहुत तेज़ जा रही थी, बट द ड्राइवर स्लो डाउन, फिर ड्राइवर ने स्लो कर दी बस को। देर इज़ द रेलवे गेट पहुँचे तब, आई मस्ट स्टॉप से द ड्राइवर, द ट्रेन वेस्टल्स लाउडली,
ट्रेन में से आवाज़ एकदम बड़ी बड़ी तेज आ रही थी, एंड आई एम फर्स्ट फर्स्ट इट्स से। फिर मैं बोला कि आई एम फर्स्ट। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गई। और यहाँ पे आपको इस तरह की पिक्चर दी है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट आपको देख यहाँ पे लिख कर दिया इस पिक्चर को पहचान कर। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई दे उसका आप लिख सकते हैं। आई कैन सी अ ट्री, चलो मुझे यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है आई कैन सी अ ट्रक, आई कैन सी अ कार, आई कैन सी अ फिर है यहाँ पे प्लान, मतलब मैदान दिखाई दे रहा है मुझे दोनों साइड से। फिर आई कैन सी अ रिवर। इस तरह का 4 सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हमारी ये रोड स्टोरी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, एंड यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसकी मैं PDF या वीडियो आपको भेज दूँगी उसके क्वेश्चन आंसर की। तो तब तक के लिए आपको ये पूरा वीडियो देख लेना है एंड एंजॉय करनी है ये स्टोरी। तो ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स यू सो मच।